अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू मदन मीडिया। आप सुन रहे हैं मोहम्मद मदनी की आवाज़। आज एक बार फिर एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि फ़्लाइट की लैंडिंग या टेक ऑफ के वक्त मोबाइल बंद या फ्लाइट मोड पर रखने को क्यों कहा जाता है। तो वीडियो को पूरी देखिएगा। तो शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। Ladies and gentlemen, as we prepare for takeoff, please turn off all electronic devices. जहाज में सफर करने वाले लोग जानते हैं कि जब भी फ्लाइट की लैंडिंग या टेक ऑफ का वक्त होता है तो जहाज के अमले की जानिब से ऐलान किया जाता है कि मुसाफिर मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर दे या उसे फ्लाइट मोड पर कर दे। जहाज में ऐसे वक्त में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का इस्तेमाल करने को मना किया जाता है। यूं मुसाफिरों के दिमाग में ये बात आती है कि आखिर छोटा सा स्मार्टफोन इतने बड़े एयरक्राफ्ट के सिस्टम के निज़ाम में मसला कैसे कर सकता है। तो आइए जानते हैं कि इसके पीछे क्या राज है। जब मुसाफिरों को फ्लाइट मोड पर रखने को कहा जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि स्मार्टफोन की डाटा सर्विसेज जैसे वाईफाई, जीएसएम, ब्लूटूथ वगैरह काम न करें। अगर लैंडिंग या टेक ऑफ के वक्त मुसाफिर मोबाइल फोन को फ्लाइट मोड में ना रखें तो उसमें से सिग्नल्स निकलेंगे और वो जहाज के हसास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के सिग्नल्स और काम में खलल डालेंगे। क्योंकि अगर मोबाइल फ्लाइट मोड में ना हो और इसे सादा अंदाज में लॉक कर दिया जाए और इसे इस्तेमाल ना भी किया जाए तब भी उसमें से सिग्नल्स निकलते हैं जो कि नेटवर्क को ढूंढने का अमल जारी रखते हैं। यूं मोबाइल की फ्रीक्वेंसी एयरक्राफ्ट डिवाइसेस की फ्रीक्वेंसी में दखल अंदाजी और खलल डालना शुरू कर देती है। जबकि लैंडिंग और टेक ऑफ के वक्त जहाज मुश्किल मरहले से गुजर रहा होता है। ऐसे वक्त में हवा में मौजूद जहाज के पायलट को जमीन पर मौजूद फ्लाइट कंट्रोल सेंटर से मुसलसल राब्ते में रहना होता है। यह तमाम काम जहाज के नेविगेशन सिस्टम के तहत ही किया जा रहा होता है। अगर मुसाफिरों का फोन फ्लाइट मोड में ना हो तो फिर ऐसे हसास वक्त में उनके मोबाइल से निकलने वाले सिग्नल्स जहाज के अमले की जानिब से सेंटर तक राब्ते में रखने वाली रेडियो कम्युनिकेशन में खलल डालते हैं। इन मोबाइल सिग्नल्स की वजह से पायलट वो इंफॉर्मेशन नहीं सुन सकता जो कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की जानिब से उसे दी जा रही होती है। अगर ऐसा हो जाए तो फिर जहाज इमरजेंसी सूरत हाल से दो चार हो सकता है। अब आप सोचेंगे कि फ्लाइट के लैंडिंग और टेक ऑफ के वक्त कौन सी डिवाइसेस यूज की जाए। तो फ्लाइट के दौरान लैंडिंग या टेक ऑफ के वक्त भी ऐसी डिवाइस का इस्तेमाल किया जा सकता है जिसमें डाटा एक्सचेंज वाईफाई, जीएसएम या ब्लूटूथ के जरिए ना होता हो। इलेक्ट्रॉनिक घड़ियां, कैमरे, वीडियो रिकॉर्डर्स, कान में म्यूजिक सुनने वाले आलात वगैरह इस्तेमाल किए जा सकते हैं। वैसे तो मोबाइल डाटा एक्सचेंज वाली सहूलत को फ्लाइट के दौरान इस्तेमाल तो कर लें, ताहम लैंडिंग या टेक ऑफ के वक्त उन्हें फ्लाइट मोड में कर दें या उसे बंद कर दें ताकि कंट्रोल सेंटर से राब्ता ठीक रहे, सिग्नल्स की वजह से जहाज को नुकसान न पहुंच सके और मुसाफिरों की जानों को महफूज बनाया जा सके। यहाँ पर यह बात अहम है, नोट कर लें कि मुख्तलिफ जहाज की कंपनियों के कवानीन मुख्तलिफ होते हैं। कोशिश करें कि फ्लाइट अटेंडेंट्स जिस चीज के बारे में ऐलान करें उस पर आप जरूर अमल करें। तो ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपके साथ एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन शेयर की। आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। वीडियो अच्छी लगने की सूरत में लाइक करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।